तो आज हम आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का कंसेप्ट ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसके पहले जहाँ से हमने आपको लीव किया था उसी के आगे कंटिन्यू हम करने जा रहे हैं। ये हमारा लेकिन न्यू कंसेप्ट है जिसको हम बोल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है अ सम डबल्स इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। अ सम डबल इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। In how many year will the sum become 5 times the original sum? डबल हो जा रहा है 7 साल में तो 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। तो कितने साल में 5 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल सम का, ये पूछे बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। एक मान लीजिए हमारा वैल्यू है p, ये हमारी डबल हो जा रही है 2p हो जा रही है 1 साल में। 2p हो जा रही है 1 साल में हमारी भी। देखिए असम डबल इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल 7 1 साल में। ठीक, तो क्या बोला हुआ है इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 5 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। p 1 का 2p 5 टाइम्स, मतलब इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5p कितना हो जाएगा 5 - 1 4। देखिए 7 ईयर दिया हुआ है, इसका 7 दिया हुआ 7 ईयर पूछा गया 5 टाइम्स, मतलब 7 को 4 से 7 4 जा 28 वाई, यही आपका राइट आंसर हो गया। एक और इसको दूसरे कंसेप्ट से हम कर सकते। अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो देखिए 1 एक वैल्यू है 1 जो डबल हो जा रही है 7 सालों में। 7 ईयर में एक वैल्यू है 1 जो डबल हो जा रही है। देखिए अ सम डबल इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। एक वैल्यू है जो डबल हो जा रही है 7 सालों में, तो 5 टाइम्स वो कितने सालों में होगी, कितने सालों में होगी 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम 4। 7 4 जा 28 वाई, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सम डबल इन 6 ईयर। यहाँ 7 की जगह 6 है। ठीक, यह कंटिन्यू हम वही सेम क्वेश्चन हो गया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो इसलिए हमने यहाँ नंबर चेंज कर दिया। 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 10 टाइम्स द ओरिजिनल सम। एक वैल्यू है जो 6 साल में 6 ईयर एट सम डबल 2 गुना हो जाती है 6 ईयर में। ठीक, परसेंटेज एक के हिसाब से। इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 10 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। 10 टाइम्स ओरिजिनल का 10 मतलब इसका 10 गुना हो जाए, इसका मतलब 1 से 10 गुना, मतलब एक ये और यहाँ कितना होगा 9 9 1 10 हो गया। 10 गुना 1 6 वाई हो गया, तो दूसरा क्या होगा 9 6 या 54 वाई, यही आपका राइट आंसर हो गया। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 3। A sum at simple interest become 2 times in 8 year at certain rate of interest per annum. The times in which the same sum will be 4 times at the same rate of interest at simple interest is, ये हमसे पूछा हुआ है। A sum at simple interest become 2 times in 8 year at a certain rate of interest. एक सम है वह 2 गुना हो जाता है, एक रेट इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट बोला है तो एक ले लेते हैं, कितना हो जाता है 8 ईयर। 8 ईयर में 8 वाई लिखे हैं। ठीक, 8 ईयर। और आगे क्या बोला हुआ है, पूछा क्या है द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 टाइम्स। सेम सम विल बी 4 टाइम्स एट द सेम रेट, और सेम रेट पर भी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 4 - 1 कर देंगे एट द सेम रेट 4 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। सेम रेट मतलब 1 + 3, यहाँ 3 हो जाएगा 1 4 - 1 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ हमारा हो गया 2। 4 को डिवाइड कर देंगे 8 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 2 जा 8 2 वाई, यही हमारा राइट आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना। अब कल हम आपको न्यू कंसेप्ट बताएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स बताइए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।